गांव में रह के हम एक महीना में कितना कमाए, इस वीडियो में आपको पूरा अपडेट देने वाले हैं। लेकिन इस वीक इन्वेस्टमेंट और फार्मिंग में एक ऐसा ट्विस्ट आया जो हम खुद भी उम्मीद नहीं कर रहे थे, और क्रिप्टो में इतना अजीब चीज हुआ जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारे फार्मिंग से। सरसों का जो हमारा ग्रोथ है वो काफी बढ़िया रहा इस वीक। आप देख सकते हैं कि सरसों के पौधे कितने बड़े हो गए हैं। मौसम भी हमारे यहाँ सरसों के लिए एकदम सही है, लेकिन एक बहुत बड़ा परेशानी क्रिएट हुआ इस वीक सरसों के खेती के लिए, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। फार्मिंग के लिए ये पूरा सप्ताह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा भागदौड़ वाला रहा, क्योंकि इस वीक हमको गेहूं का भी बुआई करवाना था। तो सुबह सुबह जल्दी उठ के ट्रैक्टर लेके हम लोग खेत पे चले जाते थे। तो सरसों हम लगाए हैं 2 बीघा में और गेहूं लगा रहे हैं टोटल 10 बीघा में। और गेहूं में मेरा टारगेट है 16 टन गेहूं का प्रोडक्शन करने का, जिसका मार्केट वैल्यू अप्रॉक्स 3 लाख होगा। गेहूं के लिए जो मेन खाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है DAP, यूरिया और पोटास, और साथ में कुछ माइक्रो न्यूट्रिशन भी यूज करते हैं। तो सारे फर्टिलाइजर को मिक्स करके हम पहले खेत में उसका छिड़काव करवाए और उसके बाद गेहूं के बीज का बुआई का काम कंप्लीट कर दिए। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जो सामना हमको करना पड़ रहा है, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, वो है नीलगाय की समस्या का। हमारे एरिया में इतना नीलगाय है कि आज सुबह उठ के जब हम खेत पे आए तो हमारे सरसों को वो खा रही। तो इसके लिए जो हमारा प्लान है वो पूरे खेत के एरिया को हम इलेक्ट्रिक फेंसिंग करवाएंगे। झटका मशीन एक आता है जिससे मरता नहीं है इंसान या जानवर, लेकिन उसे इलेक्ट्रिक करंट का झटका लगता है, तो उससे चारों तरफ घेर के हम फेंसिंग करवाएंगे। अब अगर दुकान की बात करें तो दुकान पे इस वीक ऐसा कुछ हुआ जिससे मेरे होश उड़ गए। अगर आपका दुकान एक छोटे से गांव में जहां पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, डिमांड बहुत ही कम है, तो उस गांव में उस दुकान से आप कितना रुपया कमा सकते हैं, ये जानने के लिए लास्ट 1 महीने से हम ट्रैक कर रहे हैं अपने बिजनेस को, अपने दुकान के सेल्स और प्रॉफिट को, कि 1 महीना में हम कितना रुपया कमाएं। और जब रिजल्ट देखे तो हम खुद ही शौक रहे। तो जैसा कि हम पहले की भी वीडियो में बता चुके हैं कि हमारा दुकान कंस्ट्रक्शन मटेरियल का है, जहां हम मकान को बनाने से लेके उसको फिनिश करने तक का सारा सामान बेचते हैं। अब चूंकि गांव में खेती बाड़ी का सीजन आ गया है, तो हमारे दुकान का सेल्स भी काफी डाउन हुआ है, लेकिन हम अपने दुकान में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इतना ज्यादा रखते हैं कि कुछ ना कुछ बिक्री होता ही रहता है और थोड़ा ना थोड़ा प्रॉफिट आ ही जाता है। अब हमारे दुकान का वीकली और मंथली स्टैट्स दिखाने के लिए आपको अपने सॉफ्टवेयर पे लेके चलते हैं। तो 13 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक का हम डाटा देखेंगे। आप देख सकते हैं लगभग 1,12,000 का मेरा सेल हुआ है और लगभग 16-17,000 का प्रॉफिट हुआ है। और अगर मंथली डाटा देखा जाए पिछले 23 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक, अभी 23 नवंबर हुआ भी नहीं है, तो मेरा टोटल सेल है लगभग 4.5 लाख का और 71,000 का लगभग प्रॉफिट है। तो लास्ट 1 महीने में अप्रॉक्स हम 70,000 रुपया कमाए। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो की दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसका हमको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। अब अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो लास्ट ईयर अक्टूबर से पहले निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पे, यानी कि लगभग 26,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद हुआ यूं कि मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो गया और निफ्टी 50 अपने टॉप से लगभग 17-18% डाउन नीचे आ गया। और उसके बाद ये ट्रेड वॉर और ग्लोबल फैक्टर की वजह से मार्केट नीचे ही जाता रहा, ऊपर आने का नाम ही नहीं लिया। एक बार जब मार्केट ने अपना बॉटम बना दिया, उसके बाद से फिर मार्केट वापस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है। आज जिस टाइम तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लगभग 26,050 रुपया पे निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है। 26,250 इसका हाई है। तो 26,200 के लेवल को जब ये हम क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद चांस है कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाए। अब अगर इस वीक के हमारे पोर्टफोलियो की बात करें तो लगभग 2,000 रुपया हम प्रॉफिट में है। सेम इन्वेस्टेड अमाउंट है जो लास्ट वीक था 68,000। ETF में मेरा बस एक ही स्ट्रेटजी काम करता है कि जो भी मेरा लॉस में रहता है, रेड में जो भी दिख गया पोर्टफोलियो में, उस ETF को हम वापस बाय करके एवरेज करते जाते हैं। इस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अब अगर क्रिप्टो की दुनिया की बात करें तो क्रिप्टो में तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। जिस टाइम से हम अपना क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे, उस टाइम में एक बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था $1,24,000 और लगभग 8 से 10 दिन हुए हैं और एक बिटकॉइन का प्राइस घट के लगभग 88 से $89,000 पे आ गया है। 26 से 27% का फॉल मात्र एक वीक में। इसलिए क्रिप्टो में हम अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझ के करते हैं। 1,800 रुपया इन्वेस्ट किए हुए थे, 1,828 रुपया घट के 1,578 रुपया पे आ गया है। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इसी तीनों क्रिप्टो में मेरा इन्वेस्टमेंट है और तीनों में लगभग किसी में 16%, किसी में 12%, किसी में 13% का लॉस दिख रहा है। तो फार्मिंग में सरसों के साथ गेहूं का भी बुआई कंप्लीट हो चुका है। ETF पोर्टफोलियो हमारा 2,000 प्रॉफिट में है। क्रिप्टो भयंकर लॉस में है। अब हेल्थ की बात अगर करें तो घर पे अभी ज्यादा टाइम मिल नहीं पाता एक्सरसाइज करने का, तो हम खेत जाते हैं, वहीं पे अपना वर्कआउट कंटिन्यू करते हैं। भाई खेतों में जो वर्कआउट करने का मजा है ना, वो कहीं और कहाँ। सनलाइट, खुली हवा, चारों तरफ हरियाली, ये नजारा सिर्फ आपको गाँव में ही देखने को मिल सकता है। और इस वातावरण में जो आप वर्कआउट करेंगे ना, तो उससे जो एनर्जी मिलता है उसकी बात ही कुछ अलग है। अब अगर माइंडसेट की बात करें तो माइंडसेट भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। हर वीक हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। इस वीक जो हम नया सीखे हैं वो ये है कि चाहे वो फार्मिंग हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो या फिर आपका छोटा या बड़ा दुकान हो, रिजल्ट पाने के लिए आपको पेशेंस रखना ही पड़ता है। और अगर हमारे यूट्यूब जर्नी की बात किया जाए तो यूट्यूब चैनल भी मेरा पहले से थोड़ा सा ग्रो हुआ है। मेरे टोटल 50 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और मेरा अगला माइलस्टोन 100 सब्सक्राइबर्स का है। तो अगर आप लोगों को हमारी ये हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट
की प्रोग्रेस जर्नी पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।